नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पीरियड्स में क्लॉट्स आपने सुना तो होगा ही। पीरियड्स एक ऐसी समस्या है जिसमें कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है, चाहे आप जीवन की किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो। पीरियड्स में जब आपको अनइजीनेस होता है तो वो या तो पेट दर्द से संबंधित या फिर कई सारे ऐसे परेशानियों को खड़ा करता है, और इन्हीं में से एक परेशानी होती है क्लॉट्स, जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर भी हो सकती हैं। अगर आप अपने पीरियड्स के क्लॉट्स पे ध्यान नहीं देती हैं और सावधानियां नहीं रखती हैं तो ये कई बार प्रेग्नेंट होने से भी रोक देता है। जिन महिलाओं के शरीर में बहुत गर्मी होती है उनको भी अक्सर पीरियड्स में क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी कारण होते हैं और उसे कैसे ठीक करना है तो उसके समाधान भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, किसी बीमारियों से बच के रहना चाहती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार यूट्रस कैंसर हो जाता है और यूट्रस कैंसर के बाद यूट्रस भी हटानी पड़ जाती है, तो प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीरियड्स में क्लॉट्स बनता क्यों है। हमारी जो शरीर की संरचना होती है वो प्राकृतिक रूप से, महिला हो या पुरुष हो, इनमें क्लॉट्स बनना एक सामान्य बात है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप बचपन के समय में जाएंगे या अभी भी आपको किसी भी काम को करते वक्त कहीं पे कट लग जाता है तो वहां से खून का बहाव शुरू हो जाता है। अब ये जो रेड ब्लड होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वो निकलने लगते हैं। लेकिन शरीर को खून की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में कुल 5 लीटर खून होता है जो सर्कुलेट करता रहता है, और यही ऑक्सीजन से मिल करके हमारी बॉडी को चलाने में और स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन कहीं पे भी कट लग जाए और अगर खून बहता ही चला जाए तो ये बहुत गंभीर हो सकता है। तो इसी के कारण हमारे शरीर में एक वाइट ब्लड सेल नाम का भी तत्व पाया जाता है, जो तुरंत ही उस कटे हुए हिस्से पे जाती है और वहाँ पे एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है और हमारे ब्लड को बहने से रोक देती है, ताकि किसी भी शरीर की नुकसान ना हो, यानी कि आपकी जान माल की जो खतरे की संभावना है वो रुक जाए। खून बहता रहेगा तो वो 5 लीटर खून तो कम हो जाएगा और फिर उसमें बचने की संभावना कम होगी। लेकिन पीरियड्स के दौरान जैसे कि जो अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको तो शरीर से बाहर निकालना ही है, लेकिन उसमें यदि क्लॉट्स बनते हैं और वो क्लॉट्स बड़े साइज के बन रहे हैं, अंगूर के दाने के जैसे बनते हैं या अंगूर के दानों के गुच्छों के जैसे बार बार निकलते हैं, तो ये गंभीर समस्या है। और इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है जो यूट्रस के स्वास्थ्य को दर्शाती है कि आपकी यूट्रस हेल्दी नहीं है। ऐसे कि दोस्तों, पहला कारण जो मैंने आपको बताया है कि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होना। अगर शरीर की तासीर गर्म होती है तो ऐसी महिलाओं को क्लॉट्स आते हैं पीरियड्स के दौरान। दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है पीसीओडी का होना या थायराइड का होना। थायराइड या फिर पीसीओडी एक हार्मोनल कंडीशन होती है जिसमें हार्मोन का स्तर बिगड़ने लगता है। इसका तीसरा और संभवतः बहुत हद तक जो कारण होता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस का होना। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या होती है जैसे कि आपका गर्भ आरोपित होता है गर्भाशय के अंदर, तो गर्भ की दीवार में होता है, और ये गर्भ की दीवार अगर जरूरत से ज़्यादा मोटी बनने लग जाए तो फिर ये पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स के रूप में निकलने लगती है। और इसी के साथ साथ बार बार फाइब्रॉइड्स का बनना, ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन होता है कि आपको इसके कारण पीरियड्स में क्लॉट्स देखने को मिल सकता है। और ऐसी ही समस्या माँ नहीं बनने देती है, तो करना क्या है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आपके शरीर की तासीर ठंडी रखने के लिए आप चाहें तो सौंफ का शरबत ले सकती हैं, या कुछ भी ना करें, खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ का सेवन करिए डेली। इसके अलावा पानी अच्छे से पीना बहुत ज़रूरी है। जिन महिलाओं के शरीर में पानी की कमी रहेगी तो उनका भी शरीर का जो हीट टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं रहेगा, तो पानी अच्छे से पीना है, करीब 3 लीटर पानी डेली पीना है। अब देखिए, जब ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स में क्लॉट्स बनते हैं तो उनके शरीर से जो खून का बहाव होता है उसकी पूर्ति करने के लिए उनको कुछ हेल्दी डाइट भी लेना पड़ेगा, जिससे आयरन की कमी आपकी ज़रूरत की जो है उतनी भर शरीर बनाने लग जाए। तो आपको पीरियड्स के समय से ही जो लाल फल फ्रूट होते हैं वो ज़रूर खाना है, जैसे कि गाजर अभी ठंड के मौसम में बहुत मिलता है, आप फ्रिक्वेंटली गाजर का सेवन करिए, लाल टमाटर का सेवन करिए, इसके अलावा आप ब्रोकली का सेवन करिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स,
पालक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का, उसकी भी सेवन आप डेली कर सकती हैं या हफ्ता में 2-3 बार करिए। इसके अलावा दोस्तों अनार का सेवन कर सकती हैं, आप बीट रूट चुकंदर का सेवन कर सकती हैं। आप एक बैलेंस बना लीजिए कि मुझे इस दिन पे ये खाना है, कल मुझे ये खाना है, तो अल्टरनेटिव बेसिस पे अपने स्वाद के अनुसार आप चेंजेस भी कर सकती हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि शरीर को स्वस्थ रखना सबसे पहली आपकी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रूप से गर्भधारण भी कर सकेगा। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, कई बार स्ट्रेस लेने की वजह से भी पीरियड्स प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स स्वस्थ रहेंगी तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपको प्रेगनेंसी अच्छी कंसीव होगी और बच्चा भी हेल्दी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं तो किस तरह से सावधान रहना है और कैसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से चर्चाएं होंगी एक और महिला स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना पूरा ध्यान रखिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।